हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज तो क्या मैं एक ही डायलॉग बोलती हूँ रोज। अब मैं लेके आई हूँ एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये वो। चलो छोड़ो, पढ़ना तो है ही है। तो सेल में आगे कंटिन्यू करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक गिवन इन योर एनसीईआरटी। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स के बाद भी स्टार्टेड अबाउट द साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में गिवन है दैट्स द सीलिया एंड फ्लैजेला। रेफर पेज नंबर 99 ऑन द एनसीईआरटी। बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक ही है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द सेम। Before I begin anything with cilia and flagella, I want to have some previous knowledge with you, discuss about it. छोटे होते हो यार आपने पढ़ा होगा कि ये वाले सेल के अराउंड काफी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, और एक बैक्टीरिया में ऊपर लंबा सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे फ्लैजेला कह रहे हैं। वो मूवमेंट में मदद कर रहा है उसकी, है ना। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। हम उसी का डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, इट विल बी बिट डिफरेंट फॉर यू, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा आपको, बट जस्ट कीप ऑन कनेक्टिंग विद मी, आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। सो पहली लाइन सीलिया, सिंगुलर जिसे सीलियम बोलते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेल है तो एक सीलिया तो नहीं होगा, काफी सारे सीलिया होते हैं, ठीक है। सो सिंगल इज नोन एज सीलियम एंड मेनी आर कॉल्ड एज सीलिया। फ्लैजेला, सिंगुलम इज नोन एज फ्लैजुलम। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरिया, तो दे एक है तो फ्लैजुलम, लेकिन कभी कभार दो भी होते हैं, कभी कभार उससे ज्यादा भी होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट फ्लैजेला। हेल्पिंग इन मोटिलिटी, मूवमेंट, मेजर काम यही है, सेल की कोई भी मूवमेंट में ये हेल्प कर रहे हैं। तो अगर ये मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बने किससे हुए हैं, ज्यादा एसोसिएटेड किससे हैं, साइटोस्केलेटन, है ना, उसका मेजर रोल आएगा। दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर ही है। तो हेयर लाइक मैंने आपको बताया ही था, बचपन में पढ़ते थे, बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्पिंग इन मूवमेंट। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स। डिफरेंस यही होता है कि अभी हमने देखा भी था कि सीलिया मैंने छोटे छोटे बनाए, सो दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, वेयर एज फ्लैजेला मैंने बड़े बनाए, सो दीज आर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स। ये डिफरेंस होता है दोनों में। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स, ओर्स चप्पू ऐसे, they make the movement like this, mostly present in the aquatic organisms। तो उन्हें ऐसे ऐसे करके आगे मूव करने में हेल्प करते हैं सीलिया, which work like oars causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। या तो पानी चलेगा जिसमें सेल आगे पुश होगा, या सेल पानी को धक्का देके आगे जाएगा, दोनों में से कुछ तो होगा, और वो कौन कराएगा, सीलिया। ओके। Flagella are comparatively longer, as I just told you, and responsible for cell movement। ये normal सेल को आगे की तरफ जाना है, so it is helping it move, ठीक है। इसमें कोई और like movement नहीं है। The prokaryotic bacteria, जो prokaryotic cell है हमारे, they also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella। If you remember, मैं आपको जब prokaryotic cell बता रही थी तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि prokaryotes के अंदर जो flagella होता है, it is the difference that वो बना होता है flagellin प्रोटीन का, उसके प्रोटीन का नाम होता है flagellin, डिफरेंट प्रोटीन होता है। Whereas जो यूकैरियोट्स के अंदर का फ्लैजेला है वो बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। अब अगर आप एक डॉट कनेक्ट कर पाओ तो देखो मैं किसका नाम ले रही हूं, प्रोटीन, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइटोस्केलेटन में जो फिलामेंट्स थे, जो थ्रेड्स थे, वो कैसे थे, रिमेंबर करो स्लाइड, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब नटशेल ये सब किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का, ठीक है जी। सो यूकैरियोट्स ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, प्रोकैरियोट फ्लैजेलिन प्रोटीन्स, एंड दैट इज हाउ दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, क्योंकि उनकी कॉम्पोजिशन ही डिफरेंट है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजेलम shows that they are covered with plasma membrane। अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज a cell, है ना, और ये फॉर एग्जाम्पल हमारे सेल का फ्लैजेला है, दिस इज द बेसल बॉडी एंड दिस इज द फ्लैजेला। अब होता क्या है, सेल के अराउंड क्या सराउंड कर रही है, सेल मेम्ब्रेन, ये तो होती है सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन।
तो ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे इसके साथ भी बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है। ऐसा नहीं है कि अकेला फ्लैजेलम निकल रहा है, सेल मेम्ब्रेन उसको अकेला नहीं छोड़ती, वो उसके साथ जाती है जहां तक वो एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो चाहे तो सीलिया हो चाहे फ्लैजेला हो, उनके साथ उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी साथ में एसोसिएटेड होती है वो साथ बाहर निकल कर जाती है। डन, क्लियर। देयर कोर called the exoneme possesses a number of microtubules running parallel to the long axis। यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां पे बच्चे आके उलझ जाते हैं और नहीं चीजों को समझ पाते। ठीक है, याद करिए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया था ये होती है बेसल बॉडी, ये होती है हुक, और हुक से निकलता है फ्लैजेला। ठीक है, बेसल बॉडी, हुक, और ये होता था हमारा फ्लैजेला। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला। अब यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला में डिफरेंस कहाँ आता है कि बेसल बॉडी तो होती है लेकिन आगे सिर्फ क्या निकल रहा है, ये थ्रेड जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्सोनीम। कोई धागा नहीं, कोई हुक नहीं, कुछ नहीं, एक एक्सटेंशन है जिसे हमने बोला एक्सोनीम। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि उनकी एक ही कोर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सोनीम, जो किसकी बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसका मतलब इस एक्सोनीम के अंदर क्या है, इस एक्सोनीम के अंदर है धागे। कौन से धागे, ऐसे वैसे नहीं, डिजाइन वाले धागे जिनका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये डिजाइनर धागों से बना है। ओके, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ये लॉन्ग एक्सिस है तो ऑब्वियसली पैरेलल हो गए, है ना, इससे पैरेलल चल रहे हैं। करेक्ट। सो यूकैरियोटिक सेल में कोई हुक नहीं है, सिंपल एक कोर निकल रहा है जिसे एक्सोनीम बोल रहे हैं। वो एक्सोनीम बना है डिजाइंड धागों का जिनका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो हमने ऑलरेडी साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल में स्टडी किए थे कि यूकैरियोटिक सेल में डिजाइनर धागे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और उन्हीं सबसे ये स्ट्रक्चर्स हम स्टडी करेंगे, जिसका उद्घाटन हमने किया है सीलिया और फ्लैजेला से, उनके स्ट्रक्चर से। सी द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। अगर ये सीलिया है, इसको मैं जूम करके देखूं तो ये ऐसा दिखेगा मुझे, ये वो धागा है, ये छोटा सा धागा जो है, ये इन्होंने जूम करके ऐसे देखा हुआ, ये धागा है पूरा यार, ये जो आपको दिख रही है इतनी लॉन्ग रॉड, ये छोटा सा धागा है जिसे वो क्या बोल रहे हैं, एक्सोनीम। दे आर कॉलिंग देम एज एक्सोनीम। अब जब इस एक्सोनीम को आप बीच में से काट कर खोल के देखोगे ना, तो ये आपको ऐसे इसमें से कुछ चीजें निकलती आती दिखेंगी। तो दैट मीन्स काफी डिजाइनर धागे इसमें से निकल के आ रहे हैं, और इन डिजाइनर धागों को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कह रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, ये रही इसकी नीचे की बेसल बॉडी, हुक तो इसमें है नहीं है, और ये साथ में सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन जो साथ निकल के आई है ना, सेल मेम्ब्रेन तो पैरेलल ही चल रही है साथ साथ। ठीक है जी, जब आप इस एक्सोनीम को काट के देखोगे तो इसमें से क्या निकल रहे होंगे, पैरेलल धागे, जिनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। The exoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules। आप देख रहे हो कि माइक्रोट्यूब्यूल सिंपल ऐसे सीधी सीधी नहीं आ रही है, वो और भी चीजों की बनी हुई है, ऐसा हमारा एनसीईआरटी हमें एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टडी कि एक्सोनीम के 9 डबलेट्स आखिर है क्या। ओके, डायग्राम से समझते हैं। ये रहा हमारा सेल, ये रहे सेल के सीलिया, या चलो फॉर दैट सेक फ्लैजेला। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है हमारा। सिंस ये यूकैरियोटिक सेल है तो चाहे इसका सीलिया है चाहे इसका फ्लैजेला है, इसमें दो चीजें हैं, बेसल बॉडी और एक्सोनीम। ठीक है, ये एक्सोनीम किसकी बनी हुई है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, डिजाइनर धागे। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका पार्ट है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में जो धागे हैं वो सब किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के। तो जब भी हम एक्सोनीम का सेक्शन देखते हैं तो वो कैसे होता है, अगर मैं एक्सोनीम का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाऊं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसलिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है। नॉर्मल मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ये धागा है और इस धागे को मैं बड़ा करके बनाऊं तो ये मुझे कैसा दिखेगा, ऐसा।
दिस विल बी माई एक्सोनीम। इसको थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, दिस इज माई एक्सोनीम। और इसके साथ नीचे क्या जुड़ी हुई है, नीचे जुड़ी हुई है यहाँ पे बेसल बॉडी, ये सेल की जुड़ी हुई है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। साथ में जो भी सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन अकम्पनी कर रही है, ये है सेल मेम्ब्रेन जो साथ में अकम्पनी कर रही है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल जिसमें भी ये सीलिया फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब अगर मैं सिजर से यहां से इस एक्सोनीम को काटती हूँ, तो जब मैं इस एक्सोनीम को काटती हूँ मुझे यहाँ ऊपर क्या दिखेगा, इसमें से निकलता हुआ, इसमें से निकलते हुए मुझे दिखाई देंगे कुछ ऐसे स्ट्रेट धागे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन स्ट्रेट धागों को और जूम करके देखती हूँ, इस स्ट्रेट धागों का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखती हूँ, तो ये मुझे स्ट्रेट धागे किस तरीके के दिखेंगे, 4 5 6 7 8 9, ये सर्कुलर बना नहीं है मुझसे बट ये सर्कुलर होता है। ओके, सो आप देख रहे हो ये डबलेट्स है, दो दो के, दीज आर डबलेट्स। और सिंस ये किसका स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, ये अंदर ये ब्लू थ्रेड्स क्या थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, तो ये भी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सिर्फ मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बना दिया समझाने के लिए आपको, करेक्ट, क्योंकि वो सीधा बनाना पॉसिबल नहीं था, उसमें ये अरेंजमेंट आपको समझ ना पाता, राइट। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो किसकी बनी है, प्रोटीन्स की, तो ये भी जो मैं जितना भी स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये किसका बना है, प्रोटीन्स का। अब इन प्रोटीन्स को कनेक्ट करने वाले ये धागे हैं बीच में, ये धागे हैं, तो इनको क्योंकि ये बीच में दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं तो मैंने इनको नाम दे दिया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, क्योंकि वो दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं तो मैंने इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोल दिया। ठीक है जी। अब मैंने सेंटर में भी दो प्रोटीन बिठा दिए जिन्हें मैंने बोला सिंगलेट्स, ये डबलेट्स थे, ये सिंगलेट है, क्यों, क्योंकि ये मेरा एक प्रोटीन है और ये मेरा दूसरा प्रोटीन है, अलग अलग है, ये पेयर में नहीं है, ये अलग अलग थे पर मैंने दो अलग अलग लाके सेंटर में बिठा दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बच्चा एक रो में से उठाया, एक बच्चा एक रो में से उठाया और दोनों को सेंटर में बिठा दिया, थे दोनों एक जैसे ही सेम क्लास के, तो ये भी सब किसके बने हुए, प्रोटीन्स के, और बाकी आजू बाजू और क्लास के बच्चे बैठे हैं, करेक्ट। अब इनको भी सबको कनेक्ट कर रहे हैं ये धागे, फिर धागे सब कनेक्शन कनेक्टेड है आपस में, 9 नहीं है अगर आप गिनोगे तो। सो दीज थ्रेड्स जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं इनको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक्स विच आर 9 in number and these 9 are connected to the doublets surrounding by। इसीलिए जब आप बुक में स्टडी करोगे तो सीलिया का अरेंजमेंट लिखा होता है 9+2, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये धागे इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं सीलिया या फ्लैजिला के अंदर। लेकिन ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ किसका है, एक्सोनीम का, बेसल बॉडी का नहीं है, क्योंकि बेसल बॉडी का ओरिजिन होता है सेंट्रियोल से, वो सेंट्रियोल जो हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने पार्ट बनाया है सीलिया का और फ्लैजिला का, ये सिर्फ कौन सा पार्ट है, एक्सोनीम, जो किससे बना हुआ था, माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन से ओरिजिनेटेड है, सो एंड साइटोस्केलेटन में सभी धागे किसके बने हैं, प्रोटीन्स के। सो ऑल द स्ट्रक्चर व्हिच वी हैव मेड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। चलिए आइए वापस एनसीईआरटी की लाइंस पे चलते हैं। नाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। एक्सोनीम हैज 9 डबलेट्स, देख लिए, रेडियली अरेंज्ड, राइट, पेरिफेरी पे प्रेजेंट भी है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड पेयर सेंट्रली भी प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही है, तो सब माइक्रोट्यूब्यूल्स ही तो है, ठीक है, बस धागों के नाम अलग अलग है। सी दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, बीच में कनेक्टिंग इंटरडबलेट ब्रिज, फिर सेंट्रल वाले लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल और इनको कनेक्ट करने वाले 9 रेडियल स्पोक्स। यह हमने खुद बनाया और जब हमने माइक्रोस्कोप में बनाया तो हमें कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट दिख रहा था जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा इलेक्ट्रॉन स्टडी में।
करेक्ट, और इनको भी कनेक्ट कर रही है ये ब्रिज। सो इस बना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन से हुआ है, और ये वो अंदर का माइक्रोट्यूब्यूल है जो हमें यहाँ पे आता दिखा था ना, गोल गोल। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये गोल दिखा था ना जो, इसी का एक गोला हमने और जूम करके लिया। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। Such an arrangement of exonymal microtubules, ये जो एक्सोनीम के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, अगर आप इनके अरेंजमेंट को प्रोनाउंस करो या नेम करो तो इसे बोलते हैं 9+2 अरे। ओके, सो द एक्सोनीमल अरेंजमेंट, एक्सोनीम के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, किसके, ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, उनके, ये अरेंजमेंट कैसा दिखता है, 9+2 धागों का अरेंजमेंट है। द सेंट्रल लोकेटेड टिब्यूल्स, जो सेंट्रल में टिब्यूल्स जो हमने रखे थे, दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। वन थिंग मोर, इनके अराउंड भी यहाँ पे एक सेंट्रल शीथ होती है। आई ड्रॉ इट विद ग्रीन कलर, ये तो दिखेगा ही नहीं। लेट्स सी अ विजिबल कलर। ये इनके अराउंड भी एक शीथ होती है, सेंट्रल शीथ। ठीक है, दैट इज व्हाट दे सेइंग कि सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स ब्रिजेस से कनेक्टेड है सारी, देखी थी ना हमने, सेंटर में एक ब्रिज थी, और दे आर एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ आल्सो व्हिच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल। और पेरिफेरी से वो कैसे कनेक्टेड है, रेडियल स्पोक से। सो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेंटर में दो ट्यूब्यूल्स है, वो कोने के दो ट्यूब्यूल से रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है, वो ये कहना चाह रहे हैं आपको। और इनके अराउंड एक सेंट्रल शीथ है जो कनेक्शन फॉर्म कर रही है, डायरेक्टली सेंट्रल वालों से नहीं है। ठीक है जी, Thus there are 9 radial spokes, वो तो हमने देख ही लिया कि 9 radial spokes है। The peripheral doublets are also interconnected by linkers। अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो हमने डायग्राम बनाया था ना यहाँ पे, तो ये वाले जो बीच के बनाए थे, ये भी क्या है, इनको हम लिंकर्स बोलते हैं, क्योंकि ये डबलेट्स को लिंक कर रहे हैं। सो वी कॉल देम एज लिंकर्स। ओके, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम, जो दोनों सीलिया और फ्लैजिला है, वो इमर्ज कहां से करते हैं, फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। आगे वही बात कि मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर हमने सिर्फ एक्सोनीम का पढ़ा है, क्योंकि जहां से ये सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहे हैं, बेसल बॉडी, उसका ओरिजिन सेंट्रियोल से है, और सेंट्रियोल में जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो डिफरेंट है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहने को सब जगह प्रेजेंट है, लेकिन इनका बने भी ये सब प्रोटीन से हुए, लेकिन इनका थोड़ा सा अरेंजमेंट की किस पैटर्न में प्रेजेंट है वो दैट इज डिफरेंट एवरीवेयर। ओके जी, दैट इज ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला। आई होप मैंने आप लोगों के लिए ये इजी बनाया हो एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स प्लीज कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय लेक्चर। थैंक यू।